सभी को गुड इवनिंग, राम राम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे। सो इंग्लिश लिटरेचर स्कूल के सेशन में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम डिस्कस करेंगे टीजीटी इंग्लिश के मास्टर प्लान 2024 को। और इसमें जो हम डिस्कस कर रहे हैं, डे 1 होते 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 हम पहुंच गए हैं डे 26 पर। इस पूरी वीडियो को जो कंटेंट होगा वो होगा कि डे 26 में आपको इंग्लिश लिटरेचर के जो सिलेबस है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, साथ साथ ग्रामर और वोकेबलरी से आपको क्या बुक पढ़नी है। साथ साथ डे 25 में जो आपको टारगेट सिलेबस दिया गया था उस पर आपके कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चंस के आंसर हमें बताएंगे। आप लोग को बताएंगे कि आपकी प्रोग्रेस कैसी है। ठीक है। सो विदाउट एनी डिले सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक अच्छी बात क्या है कि आज के जो क्वेश्चन है कुछ थोड़े से यूनिक और डिफरेंट है, कि कैसे मैंने 2 घंटे में इतने अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन प्रेजेंट किए हैं। वो तो क्वेश्चंस को देखकर ही आप बताएंगे कमेंट सेक्शन आपके कि क्वेश्चन कैसे है। ठीक है। साथ साथ आपकी प्रोग्रेस भी मुझे कमेंट सेक्शन से ही पता चलती है। सो टीजीटी इंग्लिश मास्टर प्लान 2024 के सेशन में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम डे 26 के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं डे 25 के टॉपिक को। डे 26 में आज फिर ग्रामर होगी, वोकेबलरी होगी, लिटरेरी टर्म्स होंगे और ऑथर्स होंगे, साथ साथ रिवीजन। इसके लिए आप हमारा पूरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश लिटरेचर स्कूल की ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो टॉपिक दिया गया था उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, लव इज नॉट लव व्हेन इट इज मिंगल्ड विद रिगार्ड्स दैट स्टैंड्स अलूफ फ्रॉम द एंटायर पॉइंट्स। विल यू हैव हर, विल यू हैव हर, सी इज हर साल्वाडोरी, दुल्हन ही दहेज है। लाइन अपियर इन शेक्सपियर, शेक्सपियर के किस प्ले में लाइन अपियर होती है? तो आंसर तो बिल्कुल अंडरस्टूड है कि आपका आंसर किंग लियर है। लेकिन जो किंग ऑफ फ्रांस है, किंग ऑफ फ्रांस, किंग ऑफ फ्रांस जो एक शूटर के रूप में प्रेजेंट होता है, किसी से शादी करना चाहते हैं, वो कोर्डेलिया से शादी करना चाहता है। और उससे ड्यूक ऑफ बर्गेंडी उससे पहले दहेज के कारण उसको रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि किंग लियर ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी को डिवाइड कर दिया है बिटवीन गोनरिल एंड रीगन। और अब कोर्डेलिया के पास कोई शेयर नहीं है। तो उस कंडीशन पे ड्यूक ऑफ बर्गेंडी रिजेक्ट कर देता है। तो तब किंग ऑफ फ्रांस कहता है कि लव इज नॉट लव व्हेन इट इज मिंगल्ड विद रिगार्ड्स, प्यार प्यार नहीं रह जाता जब उसमें उपहार और भेंट शामिल हो जाती है। ठीक है। विल यू हैव हर, क्या वो तुम्हें मिलेगी? सीज हर साल पर डाउरी, वो तो अपने आप में दहेज है। ठीक है। तो और दहेज की क्या जरूरत है? तो कोर्डेलिया को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है सी, और ये लाइन बोलता है किंग ऑफ फ्रांस बिफोर मैरिंग कोर्डेलिया, किंग लियर प्ले में जो 1604 में प्रेजेंट किया गया था, 1605 में प्रेजेंट किया गया था, वन ऑफ द फोर ग्रेट ट्रेजेडी बाय विलियम शेक्सपियर। हु इज द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ किंग लियर, किंग लियर की सबसे बड़ी बेटी कौन है? इस प्ले में किंग लियर की 3 बेटियां हैं, उसको कोई और पुत्र नहीं है, 3 बेटियां हैं। ठीक है। गोनरिल है, रीगन है, कोर्डेलिया है। पूछा सबसे बड़ी बेटी कौन है, तो सबसे बड़ी बेटी गोनरिल है। दूसरे नंबर पर आती है रीगन और सबसे छोटी है कोर्डेलिया। ओफिलिया प्ले हेमलेट में कैरेक्टर है, उसी का आंसर हो जाएगा आपका। व्हाट इज द सोर्स ऑफ शेक्सपियर प्ले किंग लियर, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में देंगे। लेकिन उससे पहले बता दूं कि हिस्ट्री जितनी भी प्ले है, हिस्ट्री के जितने भी प्ले हैं, सिम्बलिन, मैकबेथ और किंग लियर, इन सभी का सोर्स एक ही वर्क है। वो क्या है? ठीक है, उसका ईयर है 1579 में ट्रांसलेटेड वर्क है। तो बाकी हिंट, इतने हिंट काफी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दे दीजिए। हाउ डज किंग लियर डाई, प्ले किंग लियर में किंग लियर की कैसे डेथ होती है, उसका ट्रेजिक फॉलो क्या है, ये भी आप मुझे बताइए। हमर्सिया, व्हाट इज हमर्सिया इन प्ले किंग लियर? तो क्वेश्चन है व्हाट डज किंग लियर, हाउ डज किंग लियर डाई? तो वो अपने आप को मार लेता है, एडमंड उसको मारता है, या हैंग कर दिया जाता है प्रिजन में कोर्डेलिया के साथ। डाइज वाइल वीपिंग ओवर द कोर्डेलिया बॉडी, कोर्डेलिया की डेथ के बाद उसकी डेथ बॉडी पर रोते हुए उसकी डेथ हो जाती है। तो चारों में से कौन सा आंसर करेक्ट होगा? ये तो आपके कमेंट ही मुझे बताएंगे कि आंसर क्या है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, आई एम अ मैन मोर सिन अगेंस्ट सिनिंग। एक कुछ सिमिलर सी लाइन 12th लाइट में भी आती है। ठीक है, क्या है? आई एम अ मैन मोर सिन अगेंस्ट देन सिनिंग। जितनी बड़ी मुझे सजा मिल रही है उतना बड़ा अपराध मैंने नहीं किया है, यही मतलब होता है मोर सिन अगेंस्ट सिनिंग। तो सेड बाय होम, किंग लियर बोलता है। किंग लियर ने मर्सिया तो है, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं है जितनी बड़ी इसको सजा दी जा रही है। सो किंग लियर पर ये लाइन अच्छे से अप्लाई होती है, मैन मोर सिन देन सिनिंग। और ठीक ऐसे ही 12th लाइट में अप्लाई होती है मोलवोलियो पर। कैरेक्टर है मोलवोलियो, उस पर भी अप्लाई होती है मोर सिन देन सिनिंग। क्वेश्चन नंबर 6 है, नो मैन एवर रोट अ बेटर ट्रेजेडी देन लियर।
किंग लियर से बेटर ट्रेजेडी नहीं लिखी जा सकती। नो मैन एवर रोट अ बेटर ट्रेजेडी देन लियर, किसी ने नहीं लिखी उससे बेटर ट्रेजेडी। हुज रिमार्क इज दिस, ये आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए कि किसका क्रिटिकल रिमार्क है जिसमें बोला गया है कि नो मैन एवर रोट अ बेटर ट्रेजेडी देन लियर। 20th सेंचुरी के एक ऑथर है, प्ले राइट है, उनका ये रिमार्क है, इतना हिंट काफी है। क्वेश्चन नंबर 7, मिस्ट्री एंड मिरेकल प्लेस वर वेरी पॉपुलर ड्यूरिंग ओल्ड इंग्लिश पीरियड, मिडिल इंग्लिश पीरियड, अर्ली मॉडर्न पीरियड और रेस्टोरेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा मिडिल इंग्लिश पीरियड और अर्ली मॉडर्न पीरियड। ठीक है, अर्ली मॉडर्न पीरियड क्वीन एलिजाबेथ के समय में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिडिल इंग्लिश पीरियड। मिडिल इंग्लिश पीरियड, मिडिल इंग्लिश पीरियड में मिस्ट्री मिरेकल प्लेस वर पॉपुलर। ठीक है, व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मिरेकल प्लेस। मिरेकल प्लेस का सब्जेक्ट मैटर क्या हुआ करता था, वो बाइबल से लिए जाते थे, होली साइंस के लाइन पर थे, डिवाइन पावर पर थे या किंग्स पर थे। तो आंसर इन कमेंट सेक्शन कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ शेक्सपियर प्लेस डील्स विद उबेड मोटिव सॉन्ग। तो लाइन अपीयर होती है, हार्क हार्क द लार्क एट द हेवंस गेट सिंग्स। ठीक है, आपको बताना है कि ये एक मोटिव है, उबेड मोटिव, जैसे कार्टाइम मोटिव पूछा गया था टीजीटी एग्जाम 2021 में, ऐसे ही उबेड मोटिव का एग्जाम्पल है। आप लिटरेरी टर्म पढ़ेंगे, थीम एंड मोटिव, जो एम लिटरेरी टर्म है प्रीवियस सेक्शन के, उसमें इसका आंसर है। अगर आपने ठीक से नहीं पढ़ा है तो एक बार जाइए और उसको पढ़िए, क्योंकि ये 2024 का एक इंपॉर्टेंट टफ क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। तो उबेड मोटिव होता है, इसका मीनिंग समझिए, और शेक्सपियर के किस प्ले में उबेड मोटिव का यूज किया गया है, तो वो मुझे जल्दी से प्ले का नाम कमेंट सेक्शन में कर दीजिए। द लार्क लार्क एट हेवंस गेट सिंग्स, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, कार्ड टाइम मोटिव वाज प्रेजेंटेड इन शेक्सपियर प्ले ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट कार्ड टाइम मोटिव है, उसमें एक सॉन्ग है मोलवोलियो का, ओ मिस्ट्रेस माइन, ओ मिस्ट्रेस माइन वेयर आर यू रोमिंग, वेयर आर यू रोमिंग, ये पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है कार्ड टाइम को। क्वेश्चन आया था कनेक्टेड क्वेश्चन 2021 में, 2024 में आ सकता है उबेड मोटिव शेक्सपियर के किस प्ले में, फटाफट कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। ठीक है, लिटरेरी टर्म का क्वेश्चन है। ठीक है, कनेक्टेड क्वेश्चन ऑथर से भी है। ग्रामर है, आई डोंट थिंक दैट्स 2 years ago। तो जहां पर भी एगो या पास्ट एडवर्ब होगा, पास्ट एडवर्ब, तो वहां पर आप पास्ट टेंस यूज कर दीजिए, आई डोंट थिंक दैट आई, और यहाँ पर फिर आएगा मैट, यहाँ पर कुछ मिसिंग हो गया। आई डोंट थिंक दैट आई मैट 2 years ago, मैं 2 साल पहले मिला था। आई मैट डैश हिम 2 years ago। ठीक है, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, यहाँ ईयर अगो पास्ट टेंस को इंडिकेट करता है, तो यहाँ पर पास्ट टेंस आ जाएगी मैट। क्वेश्चन नंबर 12, अ मैन डैश डाउन हियर बाय बस यस्टरडे। तो नोक डाउन आएगा, हैज नोक डाउन आएगा, हैज बीन नोक डाउन आएगा, या वाज नोक डाउन आएगा। ठीक है, तो टेंस पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग क्या सेकंड फॉर्म यूज होगी, लेकिन ये एक पैसिव टेंस है, तो यहाँ पर होना चाहिए अ मैन वाज नोक डाउन हियर बाय बस यस्टरडे, एक बस द्वारा उसको टक्कर मारकर गिरा दिया गया। तो डी वुड बी द करेक्ट आंसर। आपने किस ऑप्शन को चुना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। नेक्स्ट 13 है, इफ यू डैश अ कार लास्ट ईयर। लास्ट ईयर आ गया तो आपके लिए बिल्कुल हो जाएगा, इफ यू बोट इट डैश यू मच लेस। अगर पिछले साल एक कार खरीदते, पिछले साल एक घर बनाते, तो इसकी कीमत आपको कम पड़ती। तो यहाँ पर क्या आएगा, हेड बाई, एबीसी में कौन सा आएगा आंसर, में कमेंट सेक्शन में से मेरे हिसाब से तो इसमें डी आना चाहिए, सी आना चाहिए। ठीक है, पास्ट और वुड का यूज हुआ है। इफ यू बोट अ कार लास्ट ईयर इट वुड कॉस्ट यू मच लेस। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। इट इज हाई टाइम दैट यू लीव दिस प्लेस, फाइंड द एरर इफ एनी। अगर इसमें कोई एरर है तो वो एरर बताइए, अगर नो एरर है तो फिर नो एरर लिख दीजिए, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 15 है, नीदर रतन, नीदर रतन नोर हिज ब्रदर हैव डन दिस, फाइंड द एरर, इस सेंटेंस में एरर बताइए। ठीक है, क्या यहाँ पर हैव आएगा या हैज आएगा। क्वेश्चन नंबर 16, विच शेक्सपियर प्लॉट हैज रिजिसाइड। ठीक है,
जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे मैंने उसको लिटरेचर से क्वेश्चन बना दिया। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो थे वोकैबुलरी के, मैंने उस पर लिटरेचर से क्वेश्चन बना दिए, वो भी शेक्सपियर के। तो शेक्सपियर के किस प्ले में रिजिसाइड दिखाई गई है? रिजिसाइड का मतलब होता है द मर्डर ऑफ द किंग। तो शेक्सपियर के किस प्ले में रिजिसाइड है, तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं। विच शेक्सपियर हीरो इज नोन फॉर फ्रैट्रिसाइड? अपने भाई की हत्या के लिए जाना जाता है शेक्सपियर का कौन सा? तो फ्रैट्रिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ ब्रदर। तो शेक्सपियर का कौन सा हीरो है, फोकस कीजिएगा, जिसने अपने भाई की हत्या की हो, जो उसके लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मेनी सुसाइड टेक प्लेस इन शेक्सपियर प्ले? शेक्सपियर के प्ले में कितनी सुसाइड्स होती है? ठीक है, तो आपको बताना है कितनी सुसाइड होती है। इसमें रोमियो एंड जूलियट आएगा, रोमियो एंड जूलियट, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, जूलियस एंड सीजर, जूलियस सीजर, और प्लस 4 ग्रेट ट्रेजेडी। ठीक है, चारों ग्रेट ट्रेजेडीज में एक एक डेथ होती है। जूलियस सीजर में 3 होती है, एंटोनी क्लियोपेट्रा में 3 होती है, रोमियो एंड जूलियट में 2 होती है। तो 3 और 6 तो 8 और 4 12, और एक और कोई छुट्टी है, तो आप देख लीजिए 13 है कि 12 है। कमेंट सेक्शन में बताइए मर्डर ऑफ वंस वाइफ इज कॉल्ड, किसी की पत्नी के मर्डर को क्या बोलते हैं? ठीक है, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 19 का। एंड सोरोनिसाइड इज द किलिंग ऑफ, शायद ये क्वेश्चन 2021 में आया था, तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, डेफिनेटली आते हैं इस सेक्शन से, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, और एक नहीं 2 क्वेश्चन आते हैं। तो सोरोनिसाइड इज द किलिंग ऑफ, फिलिसाइड अकर्ड इन शेक्सपियर प्ले, शेक्सपियर के किस प्ले में फिलिसाइड होती है? अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, सो आई वांट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो ये टॉपिक आपके क्लियर है। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आज के क्वेश्चन कुछ डिफरेंट और इंटरेस्टिंग, और मैं क्या इस पैटर्न पर आपको आगे भी क्वेश्चन दिए जाए कि यहाँ पर हम वोकैबुलरी भी कवर करते हैं, तो साथ साथ लिटरेचर से उनका कनेक्शन। ठीक है, देखिए सचिन भाईजान की एक ही खासियत है कि वो लिटरेचर को एक एक क्वेश्चन को खुद बनाते हैं। खुद से मतलब है कि वो एक ऑथेंटिक सोर्स को पढ़ते हैं, फिर उसमें से क्वेश्चन को जनरेट करते हैं। ठीक है, और आप सब लोग फैन है इस चीज के, आप मुझे कमेंट सेक्शन में फोन करके तारीफ बताते रहते हैं। आप जो भी कोर्स ज्वाइन करते हैं, नोट्स परचेज करते हैं कि सर आपके क्वेश्चन बड़े ऑथेंटिक है। ठीक है, वो मेरे क्वेश्चन नहीं है, मैं ऑथेंटिक बुक्स को पढ़कर वहां से ही डायरेक्ट फैक्ट को क्वेश्चन के रूप में लाता हूँ, और उसके जो ऑप्शंस होते हैं उसके पीछे पर्पज होता है कि वो मैक्सिमम फैक्ट्स को कवर करें। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे कि हम वोकैबुलरी पर क्वेश्चन पूछ रहे थे लेकिन उसका रिलेवेंस सीधा सीधा शेक्सपियर के प्ले से था? तो क्या इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं? ठीक है, तो मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर शेक्सपियर के क्वेश्चन बनाए हैं, तो इसके बारे में मुझे अपना फीडबैक जरूर दें, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो जाते जाते आप देख लेते हैं कि डे 26 में आपको क्या करना है। ठीक है, डे 26 कर लीजिए यहाँ पर। डे 26 में क्या करना है, आपको एरर एक्सरसाइज करनी है ऑन द यूजेज ऑफ वर्ब। देखिए वर्ब का चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो एक्सक्लूसिव एक्सरसाइज है वो आपको पूरी कर लेनी है। इस पर मैं नेक्स्ट सेशन में फिर आपसे एरर क्वेश्चन पूछूंगा। अगर आपकी 100% एक्यूरेसी है तो इसको एक बार टाइम और कर लीजिए। अगर प्रॉब्लम्स आ रही है तो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब सभी को रिवाइज कर लीजिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैरिजेस पर बेस होंगे, ठीक है, उसको रिवाइज कर लीजिए। वही आपकी फेवरेट बुक है ऑब्जेक्टिव जर्नल इंग्लिश, तो इसमें वर्ब वाला चैप्टर है, इसमें केवल रिव्यू एक्सरसाइज आप कर लीजिए। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, लगभग 30 पेजेस की एक्सरसाइज है। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वही पेज नंबर 373 में जो दिए गए हैं उस पे मैरिजेस पर आपको करने हैं। मैरिज पर करने हैं आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एन लेटर के लिटरेरी टर्म करने हैं, एन लेटर के लिटरेरी टर्म करने हैं। सबसे पहले लिटरेरी टर्म करना है आपको नेगेटिव कैपेबिलिटी, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए, टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए। ठीक है, किसने कोइन किया, किसके संबंध में कोइन किया, और इसका शेक्सपियर से क्या रिगार्ड है। ठीक है, तो उस सब चीजों को जानना है। जो नेक्स्ट टॉपिक आप कवर करेंगे वो होगा नोवेल। एन लेटर के हैं तो नोवेल को जानेंगे कि क्या होता है, कि नोवेल अप्लाइड किसके लिए होता है, जिसको वर्क ऑफ फिक्शन बोला जाता है, इसकी पूरी डेफिनेशन, और नोवेल्टी क्या होता है, इसका कैरेक्टर कैसे होते हैं, इसका प्लॉट कैसा होता है। ठीक है, और किसको हम एक लॉन्ग नरेटिव जो होगा वर्स फॉर्म में लिखा है उसको हम वर्स सॉरी नोवेल नहीं बोलेंगे, जैसे जोफ्री चौसर, एडमंड स्पेंसर और जॉन मिल्टन के कुछ वर्क्स है। ठीक है, पर्टिकुलर जैसे जेन ऑस्टिन का एम आई, वर्जीनिया वुल्फ का ऑरलैंडो है, चार्ल्स डिकन्स का पिकविक पेपर है, ये ही नॉवेल्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, यूरोपियन टर्म जो नोवेल के लिए यूज किया जाता है वो रोमैन है, और नोवेला किसको बोला जाता है, इटालियन टर्म है, इसी से इंग्लिश टर्म नोवेला डेवलप हुआ है, ना कि अ, किसी और वर्ड से, रोमैन से। यूरोप में यूज होने वाला जो टर्म है नोवेल के लिए वो रोमैन है, लेकिन इंग्लिश में जो नोवेल वर्ड यूज करते हैं उसका ओरिजिन कहाँ से लिया गया है, इटालियन वर्ड नोवेला से।
तो नोवेल का मीनिंग भी जानता है। नोवेल के टाइप जानने हैं आपको। पिकारेस्क्यू नोवेल्स होते हैं जिसमें एपिसोडिक स्ट्रक्चर होता है, जिसका रोग, जिसका कैरेक्टर जो हीरो होता है वो एक रोग की तरह होता है। ठीक है। साथ साथ नोवेल ऑफ इंसिडेंट बोला जाता है, नोवेल्स ऑफ कैरेक्टर भी इसको बोला जाता है, साइकोलॉजिकल नोवेल बोलते हैं। एपिस्टोलरी फॉर्म ऑफ नोवेल कौन से होते हैं, इसके प्रॉपर एग्जांपल दिया है पैमेला। रियलिस्टिक नोवेल की क्या खासियत है और ये कब डेवलप किए गए, नोवेल ऑफ मैनर भी इसको बोला जाता है। प्रोज रोमांस को जानना है, प्रोज रोमांस कैसे डिफरेंट थे इन नोवेल से। ठीक है। भौतिक नॉवेल्स क्या होते हैं, इन सब चीजों को आपको जानना है, इसकी सेटिंग्स कहाँ दिखाई जाती है। साथ साथ बिल्डिंग रोमांस क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म है जो आपसे पूछा जा सकता है और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है। इसके एग्जाम्पल भी आपको देखने होंगे, यही टेक्स्ट में दिए गए हैं। सोशल नोवेल किसको बोलते हैं, प्रोलिटेरियन नोवेल बोलते हैं। 20th सेंचुरी में जो वर्किंग क्लास के ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करते थे वो प्रोलिटेरियन नोवेल है। एक बार क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में आ चुका है। हिस्टोरिकल नोवेल जिसके लिए वॉल्टर स्कॉट को जाना जाता है। चार्ल्स डिकन्स का टेल ऑफ टू सिटी किस कैटेगरी में था, जो लिलियट का रोमेला इसी कैटेगरी में आता है, हिस्टोरिकल नॉवेल्स, क्योंकि हिस्ट्री की घटनाओं को कवर करता है। ठीक है। तो नॉन फिक्शन नॉवल, लिटरेरी ऑफ आर्ट। रीजनल नॉवल किसको बोलते हैं, इंडिया में रीजनल नॉवलिस्ट कौन जानता है, और इंग्लिश लिटरेचर में रीजनल नॉवेल्स के लिए कौन पॉपुलर है। ठीक है। तो ये सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं उसमें। और जो प्ले आपको शेक्सपियर से कवर करना है वो है मैकबेथ, जो 1606 में प्रेजेंट किया गया था। तो इस पर हम सेशन नंबर 27 में इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो यही आपका टारगेट है सेशन नंबर डे 26 की प्रिपरेशन के लिए, टीजीटी पीजीटी, जो हम 60 डेज में कवर करने जा रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि पूरी थ्योरी को ऑथेंटिक सोर्स से आपको एक्सप्लेन किया जाए, कि आपको कोई भी कंटेंट ढूंढना ना पड़े, केवल आपको क्या करना है, बस बैठ के वीडियो को एंजॉय करना है, लाइव क्लासेस होती है और उसके पीडीएफ्स को रिवाइज करना है। एक एक टॉपिक पर आपको पीडीएफ अवेलेबल कराए जाते हैं। तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसको ज्वाइन कर लीजिए। एक पूरा क्रैश कोर्स है जो सिलेक्शन आपको 100% करा देगा, अगर इस पूरे कंटेंट को आप प्रिपेयर कर लेते हैं, उसका रिवीजन कर लेते हैं, देन देयर इज अ गारंटी, अदरवाइज नो। क्योंकि मेरे केवल कंटेंट देने से सिलेक्शन नहीं होने वाला, उस कंटेंट का आपके साथ रिलेशन बनना बहुत जरूरी है। ठीक है। सो दैट्स इट अबाउट टुडे, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय एवरीवन।